हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट करेंगे, इसका चैप्टर मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप पहले उस वीडियो को जाकर के चैप्टर को समझिए, देन इसकी एक्सरसाइज को आप इसको समझिएगा। आइए हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples। मीन्स आप एक मिक्सचर है, उसमें टू टाइप्स के कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, तो आपको क्यों उसकी नीड होगी, क्यों उसको सेपरेट करना होगा, इसको आप टू रीजंस, टू एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। सो आंसर है आपका, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। हम फॉलोइंग रीजंस से सेपरेट करते हैं, करना होता है हमें सेपरेट। मिक्सचर में टू टाइप्स के सब्सटेंस मिक्स हैं, तो आपको उसको सेपरेट करना ही करना होगा। जैसे आपको टी से उसकी टी लीव्स को अलग करना होगा, राइस से या पल्सेस से आपको स्टोन्स या हस्क उसको सेपरेट करना होगा। तो ये सेपरेट क्यों किया जाता है? तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टू कंपोनेंट्स को सेपरेट तो कर रहे हैं, बट बोथ आर यूजफुल कंपोनेंट। दोनों ही कैसे यूजफुल कंपोनेंट हैं? जैसे आपकी कर्ड से मिल्क को कर्ड से बटर बना रहे हैं, तो बटर भी एक आपका यूजफुल कंपोनेंट हुआ, और कर्ड तो है ही आपका। क्लियर? या आप मिल्क से क्रीम को बना रहे हैं, तो दोनों ही क्या यूजफुल कंपोनेंट्स है, दोनों को ही आप यूज़ करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट है आपका, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। कभी कभी आपको नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। जैसे राइस से स्टोन्स को अलग करते हैं या हस्क को अलग करते हैं। नेक्स्ट है सी पॉइंट है आपका, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। आपको कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करना ही करना होता है। जैसे टी बनाने के बाद जो उसकी टी लीव्स होती हैं, जब बन जाती है चाय, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, तो आप उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। आपको इसको टू एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है। जैसे कि थ्रू एवोपरेशन, एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सी वाटर। सॉल्ट हमें प्राप्त होता है किससे, सी वाटर से। किस प्रोसेस के थ्रू, एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका, थ्रू विनोइंग, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू वी कैन सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। हम ग्रेन को प्राप्त करते हैं हस्क हटा करके। किस प्रोसेस के थ्रू, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है एंड वेयर इट इज यूज्ड, इसको कहाँ यूज किया जाता है। विनोइंग, विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है। सो विनोइंग क्या है आपका, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर कंपोनेंट्स फ्रॉम हैवियर कंपोनेंट्स। जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हैवियर कंपोनेंट से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाई विंड और ब्लोइंग एयर। आपकी हवा के थ्रू, जैसे ब्लोइंग एयर, हवा चल रही है, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे वो हैवियर कंपोनेंट से रिमूव हो जाएंगे। एंड इट इज़ यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स बाई फार्मर्स। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन से हस्क को रिमूव करते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ विल यू सेपरेट हस्क। आप हस्क को कैसे सेपरेट करेंगे और डर्ट पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करेंगे फॉर फ्रॉम गिवन सैंपल। जो भी आपका सैंपल दिया हुआ है, जैसे कि पल्सेस का है, आपको दाल बनानी है, उसको कुकिंग करने से पहले, कुकड करने से पहले आपको उसके जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, जो हस्क से रिमूव करवाना है, तो आप इसको किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। हमने इतने सारे मेथड्स को पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ मेथड में कई सारे मेथड्स को पढ़ा था, तो उसमें वही मेथड्स पूछ रहे हैं हर एक क्वेश्चंस में कि किस क्वेश्चंस में कौन सा मेथड यूज होगा। क्लियर? सो आपका आंसर होगा हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम दी सैंपल ऑफ अ पल्सेस। पल्सेस का आपके पास पल्सेस है और आपको उसमें से हस्क और डर्ट पार्टिकल्स हटाना है, तो आर सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग। तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाथ के थ्रू उसको, हाथ से जो स्टोन्स वगैरह या हस्क होती है उसको निकाल के बाहर कर देंगे। हैंड पिकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज एंड कलर्स। वो डिपेंड करता है कि उसके जो हैंड पिकिंग में उसका जो आप हटा रहे हैं स्टोन्स के पीसेस, वो साइज क्या है, कलर क्या है। क्लियर? इट्स डिपेंड ऑन दी गिवन सैंपल्स। आपके पास जो सैंपल है उसमें जो डर्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी हस्क का साइज है वो क्या है, तो उसे आपको रिमूव करना है, तो आप किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू। ना क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग। सीविंग क्या होता है एंड वेयर इट इज़ यूज, इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो सीविंग क्या है, सीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम डिफर इन देयर साइज यूजिंग अ सीव।
वेयर फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव। आप जो चलनी होती है उससे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, निकल जाते हैं। एंड इट इज़ मेनली यूज्ड इन फ्लोर मिल्स में इसका यूज़ किया जाता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ लाइक स्टोन्स एंड हस्क। स्टोन्स और हस्क हटाने के लिए जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ में क्या आएंगे, स्टोन्स, हस्क, तो इनको रिमूव करने के लिए फ्लोर मिल्स में सीविंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब सैंड और वाटर का मिक्सचर है तो आप उसको किस प्रोसेस के थ्रू अलग करेंगे। सो आपका कौन सा प्रोसेस लगेगा, सैंड फ्रॉम वाटर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। आप सैंड पार्टिकल्स को वाटर से रिमूव करवाना है तो आपको कौन सी प्रोसेस यूज होगी यहाँ पे, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में करना क्या है, लीव द मिक्सचर एंड सैंड स्टिल्स अंटिल यू सी एंड सैंड सेटिंग एट द बॉटम। आप मिक्सचर को लीजिए और उसको छोड़ दीजिए थोड़ी कुछ टाइम के लिए, तो जो सैंड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। लेयर ऑफ सैंड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन दी कंटेनर्स। आपको उसकी 2 लेयर्स कंटेनर में दिखाई देगी, एक वाटर की लेयर और एक सैंड की लेयर। जेंटली पो द वाटर इन अनदर कंटेनर। आप धीरे से क्या करेंगे, उस वाटर को अनदर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो सैंड है, जो सैंड के बड़े बड़े पार्टिकल्स है, वाटर आपस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्सड विद वीट फ्लोर इफ यस हाउ विल यू डू इट। क्या जैसे शुगर कभी आटे में मिक्स हो गई है तो अब आपको उसको रिमूव करवाना है, तो आप किस प्रोसेस के थ्रू करवाएंगे, ये रिमूव हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बताइए। तो यस, बिकॉज बिल्कुल रिमूव हो सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर, दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। इस प्रोसेस को हम किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, सीविंग प्रोसेस के थ्रू। चलनी जो होती है ना, इफ़ द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड व्हीट फ्लोर इज अलाउड टू पास थ्रू अ सीव, मतलब जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो अगेन आपके क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे। द शुगर पार्टिकल्स वुड बी रिटेन बाई दी सीव, और जो शुगर पार्टिकल्स होंगे वो किस में रह जाएंगे, आपकी सीव में ही रह जाएंगे। क्लियर। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू शुगर पार्टिकल्स को व्हीट फ्लोर से सेपरेट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ मडी वाटर। अब आपने अभी सैंड को वाटर से अलग किया, अब उसके बाद आपका सैंड अलग हो गया था सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, और उसमें क्या बचा था, मडी वाटर, जिसको आपने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया था, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में समझा था। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मडी वाटर है उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे आप, एक वाटर और वाटर मतलब क्लियर वाटर, मडी वाटर से क्लियर वाटर कैसे बनाएंगे। सो क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। जब आप सेडिमेंटेशन सैंड को मिलाते हैं वाटर में तो सेडिमेंटेशन वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं सैंड के पार्टिकल्स, फिर उस मडी वाटर को आप दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में अब आप मडी वाटर से क्लियर वाटर फाइंड ऑब्टेन कर सकते हैं। मडी वाटर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर वेयर मड इज़ कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर। मड कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, आपकी फिल्टर पेपर में, एंड वाटर पास थ्रू इट, और वाटर आपका पास कर जाएगा। सो आपका क्लियर वाटर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें मेथड्स पूछे गए हैं, किस पॉइंट्स में कौन सा मेथड आपका यूज़ होगा। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी। आपको जो पैडी सीड्स होते हैं उससे फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड, उसके स्टॉक से, जो पैडी के जो स्टॉक हैं उससे आपको ग्रेन प्राप्त करना है। ग्रेन ऑब्टेन किससे करेंगे आप, थ्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट है आपका व्हेन मिल्क, जब मिल्क ठंडा होता है आफ्टर बॉइलिंग, बॉयल होने के जब वो ठंडा हो जाता है, स्पोर्ड ऑन टू पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम। अब आपको उसमें मिल्क को आपने बॉइल्ड किया, देन वो उसके बाद वो ठंडा कर गया, अब आपको उसमें क्या आ जाएगी, ऊपर क्रीम आ जाएगी, मीन्स मलाई। और अब आपको उसको, इसकी मलाई को हटाना है तो आप किस प्रोसेस के थ्रू हटाएंगे, poured onto piece of cloth the cream is left behind on it, this process of separating cream from milk इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है आपका, फिल्ट्रेशन, क्योंकि मलाई जो है ना आपकी वो क्लॉथ में या उसमें रह जाएगी और जो मिल्क है वो पास कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका
सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। सी वाटर से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। क्लियर। नाउ डी पॉइंट है आपका, इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। आप एक बाल्टी में पानी रखते हैं, मडी वाटर को रखते हैं, तो इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं। द क्लियर्ड वाटर वॉज पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। आप क्लियर वाटर को भी, जो टॉप लेयर है उसकी, उसको वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं अनदर कंटेनर में डालकर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल इज कॉल्ड। इस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एक बकेट में आपने मिट्टी डालकर ओवरनाइट के लिए रख दिया, तो उसके जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल कर जाएंगे, तो दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। और अब मडी वाटर से क्लियर वाटर, आप सॉरी, अब जो मडी वाटर है आप उसको अनदर कंटेनर में निकाल लेंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। क्लियर। आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो दिया हुआ गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट है आपका, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या वो मिल्क और वाटर को आप सेपरेट कर सकते हैं, मिल्क और वाटर को, मिल्क एंड मलाई को